आई भैया, हम गायक जादव सम्राट पूरे देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तेजस्वी भैया के बड़ी बहन मीसा भारती के गांव से हूं और मैं अपने चैनल पर पहला बार लाइव आया हूं। कृपया आप लोग जितने भी नए हैं और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं वो जुड़ जाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि मेरा बात आपको सही लगा अथवा नहीं। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के बीच इस बात को शेयर करूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग गलत काम को देखते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज एक मुद्दा लेके आया हूँ जिसका नाम है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, गुंडागर्दी, करप्शन, बेरोजगारी। मैं बहुत दिन से सुन रहा था कि चोरी चोरी चोरी। मोदी जी कहते हैं कि लालू जी चारा चोर हैं और मोदी जी खुद वोट चोरी करवा रहे हैं। तो चारा चोर या वोट चोर दोनों तो चोर ही कहलाएगा ना। अब यहाँ बात को समझिए कि हमारे देश की जनता कितना बुर्बक है। अगर हमारे घर के गार्जियन ही चोर रहेगा वो घर क्या चलाएगा। जो कि हमारे देश के गार्जियन मोदी जी हैं और वो खुद वोट के चोरी करवा रहे हैं। उनके नेता मंत्री विधायक किसी का मर्डर करवा दे रहे हैं, किसी को वोट नहीं देने दे रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि हम लोग को 5 साल पर एक बार अधिकार आता है कि हम अपने मन से किसी को भी चुन सकते हैं और उसको मुख्य आदमी बना सकते हैं, और वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। तो हमारी जनता कितना बुर्बक है कि हम लोग को वोट को दिखावा के लिए दिया जा रहा है। ये मोदी जी लोकतंत्र हटा के राजतंत्र लाने के फेर में हैं। यहाँ तक वे भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। क्या ज़रूरी था फोर्स लोगों को 4 साल नौकरी करने का। जो लोग देश की सेवा करने जाए उसको 4 साल, और जो लोग गुंडागर्दी करे, भ्रष्टाचार फैलाए, जात पात के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाए, ऐसे मंत्री को रहने देने का कोई हक नहीं है। जो लोकतंत्र हटा के राजतंत्र लाए, ऐसे मंत्री का रहने का हक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि चोर का बेटा अच्छा नहीं होता, ऐसा तो कोई ग्रंथ में ही नहीं लिखा है। तुम ऐसा कर्म करो कि तुमसे लोग जुड़े और अच्छा कहे। कवि कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम लोग डरा धमका के कोई काम किसी से नहीं करवा सकते, बल्कि उसको प्रेम से हम उसका दिल जीत ले, जो कि हमारे तेजस्वी भैया ने सारे जनता का दिल जीत लिए हैं। डरा धमका के नहीं, उनके प्रति जनता का प्रेम है, आशीर्वाद है। हमारा देश धर्म का है, अधर्म का नहीं। आप कहते हैं मोदी जी कि मैं राम भक्त हूँ, तो राम जी कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते थे, वे सदा धर्म के मार्ग पर रहते थे। और आप हैं कि अधर्म पे अधर्म, अधर्म पे अधर्म करते जा रहे हैं। प्रभु कहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। लेकिन आप जितना बात कहे सब झूठा साबित हुआ। अब मेरे जनता भाई सीधा मुद्दा पर आते हैं। किस बार तेजस्वी सरकार को आप लोग बनाइए और जितना भी काम हो सके तेजस्वी भैया से करवाइए, और घर घर नौकरी का वादा जो किए हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। सबसे पहला कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के बारे में कोई भी मंत्री नहीं सोचते हैं। खुद हमारे पास पैसा हो जाए और खाने के लिए अन्न ही नहीं रहे तो क्या हम लोग रुपया पैसा खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रुपया पैसा खाएंगे। हम लोग अन्न ही खा सकते हैं। और अब अन्न उपजाने के लिए किसानों की सबसे अपार मेहनत होती है। हमारे देश में जितना सरकारी बोरिंग सिंचाई के लिए था उस पर
ऑपरेटर बहाल किया जाए और उसको चालू किया जाए। हमारे क्षेत्र में अलग अलग किस्म की फैक्ट्रियाँ बैठाई जाएं। चीनी मिल बंद है, उसको चालू किया जाए। सरकारी नौकरी में वैकेंसी खाली है, उसको पूरा किया जाए। चीनी मिल खोलने से क्या होगा कि हमारे क्षेत्र से जो गन्ना का खेती है वो बरकरार रहेगा और उससे लोगों का व्यवसाय करने का रोजगार भी मिल जाएगा। ये सब एक ही आदमी कर सकता है और वो है तेजस्वी भैया। इस बार उनको मंत्री बनाइए और बेरोजगारी दूर भगाइए। अगर नहीं बनते हैं तो उनके खिलाफ सब जनता मिलके आंदोलन करिए, क्योंकि ये वोट चोरी वाला मामला आप लोग देख ही रहे हैं। मोदी जी तो कोई भगवान नहीं है कि वे बैठल बैठल कहते हैं कि 400 पार, तो कुछ तो काला बाजारी है। क्योंकि हम कहें कि 200 पार तो क्या हो सकता है? नहीं, ये सब जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है। और अगर जनता आज नहीं समझेगा तो फिर एक दिन हमारा देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर लोकतंत्र, संविधान, करप्शन, गुंडागर्दी, बेरोजगारी हटाना है तो बिहार में तेजस्वी और केंद्र में राहुल को लाना है। अब हाल ही में देख लीजिए कि पहले से खेसारी जी का मुंबई में मकान नहीं था, ये तो बहुत दिन से था। लेकिन जब वो आरजेडी से चुनाव लड़े तब उनका घर किसी तरह उनसे छीन लिया गया। लेकिन जब खेसारी जी बीजेपी के संग में रहते तो ऐसा नहीं होता और वे अभी भी बीजेपी में चल जाए तो उनका मकान फिर से उनको वापस मिल जाएगा। बीजेपी कहता है कि खेसारी नचनिया है, लेकिन खुद बीजेपी निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे नचनिया को रख ले है। जब ऐसे दिग्गज नेता का कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग जैसे आम आदमी का क्या वैल्यू है? इसलिए कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र, संविधान, करप्शन, गुंडागर्दी, बेरोजगारी हटाना है तो बिहार में तेजस्वी और केंद्र में राहुल को लाना है। जय हिंद, जय भारत।